और यहाँ पे पूज्य राजन जी महाराज का कथा हुआ था। यहाँ पर महाराज जी बैठ कर कथा करते थे। कार्यक्रम 7 दिनों का ही जो आयोजन हुआ था। जय श्री राम। तो अभी हम यहाँ पर बेतिया के प्रांगण में हैं और यहीं पे पूज्य राजन जी महाराज का कथा हुआ था। यहाँ पर महाराज जी बैठ करके कथा करते थे और दिखाइए इतना बड़ा पंडाल और इधर 20,000 से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु डेली आते थे कथा सुनने। हमारे यहाँ पे कमेटी के 2 सदस्य अनीश कुमार सिंह जी और भास्कर भारद्वाज जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितने लोग डेली आते थे कथा को सुनने और क्या लागत लगी। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागणों को जय श्री राम। और कैसा रहा कार्यक्रम 7 दिनों का ही जो आयोजन हुआ था? क्या ये आयोजन 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का 7 दिनों का ये आयोजन था और इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार लोग श्रोतागण डेली आते थे। और ये बहुत ही आज 7वां दिन था, विश्राम का दिन था और आज तक बहुत कथा सफल रहा। महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस कथा के बाद बेतिया वासियों के लिए? महाराज जी की प्रतिक्रिया जो थी पॉजिटिव थी और वो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जाते जाते बोला कि हाँ, यहाँ के श्रोतागण ने भी बहुत सारा उनको कोऑपरेट किया कथा में और बहुत ही अच्छे बात कह के गए हैं। अच्छा, जिले के लोगों का कैसा उत्साह रहा महाराज जी को देखकर और राम कथा को सुनने के उपरांत? अब 15-20 हज़ार की संख्या वो भी 6 बजे से 9 बजे, 9:30-10 बजे तक आ रही है, तो आप समझ सकते हैं जिले के लोग काफ़ी उत्साहित थे, चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और महाराज जी ने अपने कथा के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो जीवन में उतारने योग्य हैं और सभी लोग प्रेरित हैं। मैं खुद प्रेरित हूँ इस कथा से। अच्छा, तो क्या ये आयोजनकर्ता कौन थे इसके? इसके आयोजनकर्ता सीताराम सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष हुए जितेंद्र कुमार तिवारी और उन्हीं के अंडर में हम लोगों ने कार्य किया। हम सब सदस्य हुए और कार्यकर्ता भी। सबसे पहले तो सेवाराम समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बदौलत आज चंपारण वासियों को, बेतिया वासियों को इतना बड़ा सौभाग्य मिला पूज्य राजन जी महाराज के मुख से इस राम कथा को सुनने के लिए। कितनी लागत लगी अनुमानित? लगभग लागत तो जो भी लगी नॉमिनल थी, 30-35 लाख के करीब में लगा है। अच्छा, तो क्या ये डोनेशन लेकर के किया गया है? सब डोनेशन से किया गया है। लोगों के बदौलत ही जो कुछ भी हुआ। जो भी हम लोग कार्यकर्ता लोगों से जाके घर घर मिलते थे और लोगों के बदौलत ही हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू थी कथा के लिए? महाराज जी का तो डेट लिया गया था कथा के लिए आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले। हाँ, और तैयारियां जो चल रही थी 5-6 महीने से। हम लोग 4 साल से तो हम लोग जुड़े ही थे, लेकिन तैयारियां जो है वो 4 महीना पहले से लगभग चल रही थी। आइए कुछ भास्कर भैया से जानते हैं, कितने दिन पहले आपको पता था कि यहाँ पे कथा होने वाली? मुझे देखिए, हम लोग को 4 साल और दूसरी बात है कि विगत 4 महीनों से एकदम आप देख रहे होंगे इसी हालत में हम लोग खड़े हैं। और मुझे लगता है कि समय का हमारे पास कोई पाबंद नहीं था। अगर मैं सुबह 6 बजे आया हूँ तो रात के 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे यहाँ से जाने में, सिर्फ इसलिए कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। और जो बेतिया की धरती पे ये पहली बार है कि ऐसे संत का आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, इस वजह से हमने अपने एकदम पूरी मेहनत को झोंक दिया और ईश्वर की कृपा से, राम के आशीर्वाद से और पूज्य महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल रहा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं को अभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि इस कथा को सुनने का सौभाग्य उनको नहीं मिला और कहीं ना कहीं उनका मन बहुत विचलित हुआ जा रहा है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। समय के कमी कहिए या फिर किस्मत की खोट कहिए। तो अगली बार महाराज जी कब आएंगे? बहुत लोगों का ये बेसब्री से इंतजार है फिर से, जबकि कथा तो आज ही खत्म हुआ है। महाराज जी का स्टेज पर से भी उन्होंने कहा ये बात को कि महाराज जी 2028 तक अभी समय किसे नहीं देंगे। 2028 तक उनका समय लग चुका है। होता क्या है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है। अब हम लोग को ही समय लेने के लिए 4 साल लग गए, लेकिन ये पूर्ण विश्वास रखिए कि महाराज जी बहुत जल्द हम लोगों के बीच आएंगे। और इस बार 7 दिनों की कथा थी, अगली बार 9 दिनों की कथा के साथ आएंगे। अगली बार 9 दिनों की कथा होगी। अच्छा, क्या चंपारण में महाराज जी का आगमन क्या ये पहली बार था क्या? चंपारण में महाराज जी का आगमन ही नहीं, ऐसे पूज्य संत में सबसे पहली बार राजन जी महाराज का आगमन था। तो सिर्फ जैसे कि राजन जी महाराज के अलावा भी बहुत बड़े बड़े संत हैं जो विष्णु कथा, राम कथा कहते हैं, क्या ये कमेटी उनको भी बुला करके बेतिया वालों को सौभाग्य देगी कथा को सुनने का? मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूं कि ये कमेटी वो सारे कामों को करेगी जो अभी बेतियावासी ने नहीं सोचा है। वो बच्चियों के उत्थान का काम हो, गायों को बचा